जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड फोर्थ ईयर फिजिक्स के पेपर फर्स्ट की यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 9 के बारे में। और अपना टॉपिक चल रहा था बी रेस्ट एलिमेंट्री पार्टिकलों का जो डिवाइडेशन था, उसके अंदर जो आपके रेस्ट मास के बारे में डिस्कस कर रहे थे भी, किस पार्टिकल का रेस्ट मास क्या होगा, किस पार्टिकल का रेस्ट मास क्या होगा भी क्या होगा। तो अपने क्या है भी मेसोन कणों के रेस्ट मास के बारे में डिस्कशन कर लिया था, लेप्टॉन्स कणों के रेस्ट मास के बारे में डिस्कशन कर लिया था, और उसके साथ क्या है भी मेसोन हो गए, लेप्टॉन्स हो गए, बेरियन कणों के बारे में भी क्या डिस्कशन कर लिया था। अब क्या है भी कुछ गेज बोसोन और है। वैसे तो हमने फोटोन और ग्रेविटॉन के बारे में पढ़ लिया था, बट उसके अलावा दो गेज बोसोन और भी है, उसके बारे में भी हम क्या भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फिर अपने चलते हैं भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है बे, जो क्या है प्रबल अन्योन्य क्रिया, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, दुर्बल अन्योन्य क्रिया और गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के बारे में क्या करेंगे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या जो गेज बोसोन दिए गए हैं उनके रेस्ट मास के बारे में क्या है भी अपने चर्चा करते हैं। गेज बोसोन आपके कौन से होते हैं भी, एक तो फोटोन, एक W प्लस, W माइनस और एक Z। ये आपके क्या गेज बोसोन कहलाते हैं। इसको Z भी नाम दे देते हैं, इसको W ही बोलते हैं। और ये क्या कहलाता है भी आपका फोटोन कहलाता है। और इसकी जो स्पिन क्या होती है वो 1 और स्पिन क्या होती है भी तीनों की 1 होती है। और इसका जो रेस्ट मास होगा वो इसका तो क्या होता है भी 0 होता है। और इसका क्या होता है भी 81 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, यूनिट क्या है भी इसकी गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कर दें। और ये क्या होता है भी 92.4 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। ये आपका होता है भी तीनों का रेस्ट मास। ठीक है, अब क्या है भी इससे आगे जो अपना क्या है भी रेस्ट मास के बारे में, गेज बोसोन के बारे में भी क्या भी अपने डिस्कस कर लिया। अब क्या है, अब हम पढ़ते हैं इंटरेक्शन के बारे में, मूलभूत अन्योन्य क्रिया। और उसके अंदर प्रथम डिस्कस करते हैं प्रबल अन्योन्य क्रियाएं। मूलभूत अन्योन्य क्रियाएं। ठीक है, इसके अंदर अपने फर्स्ट डिस्कस करते हैं भी प्रबल अन्योन्य क्रिया। प्रबल अन्योन्य क्रिया। ठीक है, अब क्या है भी सबसे पहले डिस्कस करते हैं भी प्रबल अन्योन्य क्रिया, या अपने सोचते हैं भी प्रबल बल। क्या सोचते हैं भी अपने प्रबल बल, स्ट्रॉन्ग फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स किसके मध्य लगता है भी, एक नाभिक के न्यूक्लियनों के मध्य लगता है भी। परमाणु होता है, परमाणु के अंदर के केंद्र के अंदर क्या भी नाभिक होता है, और नाभिक में क्या है भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और उनके बीच में जो फोर्स कार्य करता है वो क्या कहलाता है भी आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स कहलाता है। कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स किस कंडीशन के अंदर कार्य करेगा, नाभिक में
न्यूक्लियनों के मध्य अन्योन्य क्रिया। भी स्ट्रॉन्ग फोर्स कहाँ पे अप्लाई होता है? भी जो नाभिक के अंदर क्या होते हैं, भी जो न्यूक्लियन स्थित होते हैं, न्यूक्लियंस क्या हो जाएंगे भी आपका प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इनके मध्य जो फोर्स अप्लाई होता है, जो फोर्स लगता है, वो क्या होता है भी आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। भी कहने का मतलब ये कोई परमाणु हो गया और परमाणु के अंदर क्या है भी नाभिक हो गया और इसके चारों ओर क्या है भी इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं और यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य जो फोर्स अप्लाई लगेगा वो क्या होता है भी आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ये क्या है भी आपका नाभिक। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य जो फोर्स लगेगा वो आपका क्या है भी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इसकी कुछ विशेषता भी होती है। एक तो क्या होता है भी ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, दूसरा क्या होता है भी ये आवेश के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आवेश के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और तीसरा क्या बताता है भी ये आकर्षण बल होता है, आकर्षण प्रकृति का बल होता है। एक तो क्या होता है भी आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, दूसरा क्या बताता है भी जो नाभिकीय बल होगा, इसे नाभिकीय बल भी बोल देते हैं क्योंकि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनके ऊपर क्या करता है भी कार्य करता है। तो ये जो फोर्स होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश के ऊपर डिपेंड नहीं करता और ये हमेशा क्या होता है भी आकर्षण प्रकृति का बल होता है। और जो इसकी परास होती है, परास होती है वो होती है भी 1.4×10⁻⁻15 मीटर। ये इसकी क्या होती है भी परास होती है। भी परास के मध्य कहने का मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के जो बीच की दूरी होती है ना उसको बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अभी आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स के बारे में। जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जो नाभिकीय बल होता है उसके बारे में अच्छे से क्या है भी अपने ये नाभिकीय बल क्या है भी अलग से टॉपिक है, इसी बुक के अंदर वहाँ पे क्या है नाभिकीय फोर्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे भी किस कंडीशन के कारण ये होता है, यहाँ पे जो फोर्स होगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, वो तो नाभिकीय बल के अंदर ही पढ़ेंगे। अब क्या बताया अभी जो अपना चल रही थी भी प्रबल अन्योन्य क्रिया के अंदर अपने प्रबल बल को जाना है भी प्रबल बल या नाभिकीय बल। अब ये थोड़ी ये बात बताता है भी प्रबल अन्योन्य क्रिया के अंदर क्या होता है। जो युकावा ने बताया था, क्या बताया था, भी 1935 के अंदर युकावा नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो नाभिकीय बल है, युकावा नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो नाभिकीय बल है वो मेसोन के विनिमय के कारण उत्पन्न होता है। विनिमय या एक्सचेंज के कारण क्या होता है भी उत्पन्न होता है। ठीक है, भी अपने क्या है भी प्रबल अन्योन्य क्रिया के अंदर क्या है भी अपने सबसे पहले जो प्रबल फोर्स है या नाभिकीय बल है वो ही होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, उसके बारे में क्या है भी हमने पढ़ा। अब ये 1935 के अंदर युकावा नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया, जो आपका नाभिकीय बल है वो क्या है भी मेसोन कणों के एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होता है। किस प्रकार से बताया भी उन्होंने, या तो
मैसोन। ठीक है, ये तो क्या हो गया अभी आपका न्यूक्लियन। ठीक है, यहां से आया अभी न्यूक्लियन मैसोन युग्मन हो गया। ये तो कौन सा हो गया अभी आपका न्यूक्लियन मैसोन युग्मन। और या ठीक है, बी जो नाभिकीय बल लगेगा तो न्यूक्लियन और न्यूक्लियनों के मध्य जो फोर्स लगता है वो क्या होता है बी मैसोन कणों के विनिमय के कारण क्या होता है बी लगता है। ठीक है, अभी क्या होता है अभी नाभिकीय बल क्या होता है अभी मैसोन कणों के एक्सचेंज के कारण क्या होता है बी उत्पन्न होता है। ठीक है, अब या तो बी ये तो न्यूक्लियन मैसोन युग्मन हो गया और ये न्यूक्लियन न्यूक्लियन अन्योन्य क्रिया के अंदर क्या है बी मैसोन का विनिमय हो गया। बी जो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा इसके अंदर इतना ही ध्यान रखिए भी आप, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स आपका जो लगेगा वो क्या होता है बी जो नाभिकीय बल होता है वो ही होता है। और जो नाभिकीय बल क्या है अभी 1935 के अंदर युकावा नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया भी मैसोन कणों के एक्सचेंज के कारण क्या होता है भी नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। इसके बारे में क्या भी आप इतना भी रखे भी मैसोन कणों का जब एक्सचेंज होगा ना उस कंडीशन के अंदर क्या है भी नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। ठीक है, या स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। ये इतना आप ध्यान रखना, आगे से आप क्या भी थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो आपके क्या भी कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसकी परास क्या होती है भी 1.4 × 10⁻⁻15 मीटर। और जब हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से निकालते हैं तो यहाँ पे जो नाभिकीय बल लगता है उस कंडीशन के अंदर जो विनिमय एक्सचेंज होने वाले हैं जो मैसोन का द्रव्यमान है वो द्रव्यमान क्या है भी आपका लगभग इतना होना चाहिए 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c² या 274 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, बे जो न्यूक्लियनों के मध्य जो फोर्स लगेगा वो नाभिकीय बल होगा वो क्या है भी मैसोन कणों के एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होता है। ये बताया भी आपको युकावा ने। तो इसमें एक्सचेंज होगा मैसोन कणों का तो वहाँ पे मैसोन कणों का द्रव्यमान क्या होना चाहिए भी 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c² होना चाहिए। आप क्या भी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है भी इस फैक्टर को आप इस मास को क्या है भी आप डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया अभी आपका। अब थोड़ी सी बात आपको ये भी बताता है कि ये तो था उस टाइम के आधार पर भी 1935 के अंदर ये था, बट ये मानते हैं भी जो नाभिक के अंदर है भी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं वो मौलिक कण नहीं होते। ठीक है, वो क्या होते हैं भी मौलिक कण नहीं होते भी जिस प्रकार से हमने पढ़ा था भी पदार्थ क्या है भी परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु क्या है भी वह एक अविभाजित कण है जिसे और अधिक डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद में थोड़ा सा और साइंटिस्ट आए, बोले अभी परमाणु के अंदर क्या होते हैं भी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, फिर क्या आ गया अभी नाभिक ही होते हैं, फिर नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही होते हैं। उसी प्रकार से क्या बताते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं अभी नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं वो मौलिक कण नहीं होते, वो भी क्या है भी क्वार्क कणों से मिलके बने होते हैं। नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो भी क्या है क्वार्क कणों से मिलके बने होते हैं। ये तो आपने अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज, इनके बारे में आप क्या है भी इसको बनाने की प्रोग्रेस के बारे में किस प्रकार से क्या है भी जो प्रोटॉन होगा वो किन किन से मिलके बना होता है, किन किन क्वार्कों से मिलके बना होता है, वो तो क्या है भी अपने क्वार्क कण का डिस्कशन करेंगे, उस कंडीशन के अंदर पढ़ेंगे। बट यहाँ पे ये बताता है भी जो वर्तमान की जो पोजीशन है, जो वर्तमान ज्ञान के आधार पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है भी मौलिक कण नहीं होते, वो क्वार्क कणों से मिलके क्या होते हैं भी बने होते हैं। और जो क्वार्क कणों में जो फोर्स लगता है
वो क्या है बी ग्रेविटोन के विनिमय, सॉरी ग्रेविटोन गलुओन के विनिमय के कारण क्या होता है बी उत्पन्न होता है। कहने का मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं बी क्वार्क कणों से मिलके बने होते हैं, मौलिक कण नहीं होते। तो यहाँ पे मौलिक परबल क्रिया नहीं हो सकती प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है क्वार्क कणों से मिलके बने होते हैं। और जो नाभिक के अंदर क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क कणों से मिलके बने होते हैं। और क्वार्क जो कण है उनके मध्य जो फोर्स लगेगा वो क्या होते हैं भी गलुओन। गलुओन नाम के पार्टिकल के एक्सचेंज के कारण क्या होता है भी उत्पन्न होता है। ठीक है, बे 1935 के अंदर क्या भी युकावा ने क्या बताया, थोड़ा सा और देख लिया भी नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है और वो फोर्स क्या भी मैसोन के कारण क्या होता है भी उत्पन्न होता है। ठीक है, क्लियर होगी। अब मैसोन के एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होता है। बट ये बताया भी जो वर्तमान चीज पढ़ते हैं भी आज की, वो तो 1935 की बात थी, आज की बात करते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है भी आपके क्वार्क कणों से मिलके बने होते हैं। तो इनके मध्य क्वार्क कणों के मध्य जो फोर्स लगेगा वो क्या है भी गलुओन नाम के क्वांटा के एक्सचेंज के कारण क्या होता है भी आपका उत्पन्न होता है। ठीक है, अब ये बताता है भी ये तो हो गया भी आपका परबल अन्योन्य क्रिया किस कंडीशन के अंदर लगेगी, किसके एक्सचेंज के कारण क्या होगी भी उत्पन्न होगी। मैसोन कणों के अंदर कौन से पार्टिकल हो सकते हैं भी अपने ये भी पढ़ा है भी मैसोन के अंदर पाई प्लस पाई नेगेटिव पाई जीरो के प्लस के नेगेटिव के जीरो के नोड की बार और नीटा जीरो, ये क्या होते हैं भी आपके मैसोन होते हैं। बट इनके पास ये होने के कारण जो मैसोन का एक्सचेंज होगा उनका द्रव्यमान क्या है 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर ही होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होगा भी पाई का ही आएगा। ठीक है, ओनली इनका रेस्ट मास तो क्या होता है भी ज्यादा होता है। अब जो दूसरी बात इसके अलावा क्या है भी थोड़ा और डिस्कस करता है बेस की जो परबल अन्योन्य क्रिया की जो प्रबलता होती है या परबल युग्मन नियतांक वो क्या होता है बी एफ होता है। बेपरबल अन्योन्य क्रिया की जो प्रबलता ज्ञात करने के लिए भी जो फोर्स लगता है भी उसकी प्रबलता ज्ञात करने के लिए जो परबल युग्मन नियतांक है परबल युग्मन नियतांक क्या होता है भी आपका एफ होता है। और यहाँ पे एफ स्क्वायर अपॉन एच कट सी की वैल्यू एफ स्क्वायर अपॉन एच कट सी की वैल्यू क्या है भी आपकी 1 के बराबर होती है। बेपरबल युग्मन नियतांक क्या होता है भी आपका एफ होता है। ठीक है, परबल युग्मन नियतांक, युग्मन का मीन्स क्या हो गया भी आपका पाई प्लस पाई नेगेटिव पाई जीरो, इनका ही होता है भी आपका 140 के अकॉर्डिंग क्या है भी आपका इनका मास। तो न्यूक्लियन पायोन युग्मन, ठीक है, न्यूक्लियन पायोन युग्मन, तो वहां पे इसका नियतांक क्या होगा भी आपका इस फैक्टर का एफ स्क्वायर अपॉन एच कट सी का नियतांक क्या होता है बी, जो टोटल वैल्यू होगी वो क्या होती है बी 1 के बराबर होती है। और इसके अंदर ये बताता है भी जो परबल अन्योन्य क्रिया होगी वो जो उसकी जो प्रबलता होगी या जो परबल बल है वो क्या होता है भी विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल और जो गुरुत्वीय बल से क्या होता है भी अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। कहने का मतलब उसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं अभी आपको। जो आपका जो परबल बल होगा वो क्या होता है बी
विद्युत चुंबकीय बल प्रबल बल होगा वो क्या है आपका विद्युत चुंबकीय बल। दुर्बल बल और गुरुत्वीय बल, इससे क्या होता है भी आपका ये स्ट्रोंग होता है। और इसका स्ट्रोंग कितना स्ट्रोंग होता है भी, ये जो विद्युत चुंबकीय बल से तो क्या होता है भी आपका 100 गुना स्ट्रोंग होता है। दुर्बल बल से क्या होता है भी 10 की पावर 5 गुना स्ट्रोंग होता है। और गुरुत्वीय बल से क्या होता है भी 10 की पावर 39 गुना स्ट्रोंग होता है। तो सबसे पहले कहने का मतलब ये हो गया भी प्रबल बल सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग होता है, उससे कमज़ोर फिर विद्युत चुंबकीय बल होता है, उससे फिर कमज़ोर क्या है बी दुर्बल बल होता है, फिर उससे कमज़ोर क्या होता है बी गुरुत्वीय बल होता है। ठीक है। और अब जो प्रबल अन्योन्य क्रियाएं होगी वो किन के मध्य होगी भी, प्रबल अन्योन्य क्रिया क्या होती है भी मेसोन्स हेड्रॉन्स बोलते हैं। प्रबल अन्योन्य क्रिया क्या होगी भी आपके हेड्रॉन्स क्या होते हैं भी आपके मेसोन और बेरियन कणों के मध्य होती है। मेसोन और बेरियंस कणों के मध्य क्या होगी भी ये अन्योन्य क्रिया पाई जाती है। कौन सी? प्रबल अन्योन्य क्रिया। क्लियर है भी आपका? थोड़ा सा एक बार और बता देते हैं। जो आपकी प्रबल अन्योन्य क्रियाएं होगी, जो प्रबल बल होगा वो नाभिक के अंदर क्या होता है भी अप्लाई होता है। ठीक है। और जो प्रबल अन्योन्य क्रिया क्या होती है भी, जो नाभिकीय बल होगा वो मेसोन के एक्सचेंज के कारण क्या होता है भी उत्पन्न होता है। उसके बाद में आपने अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है। धीरे धीरे क्या भी एक बार वीडियो को एक बार और देखोगे तो आपके सामने अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो प्रबल अन्योन्य क्रिया होगी वो क्या है भी मेसोन और बेरियंस यही होते हैं, हेड्रॉन्स होते हैं। हेड्रॉन्स में क्या होता है भी प्रबल अन्योन्य क्रिया होती है, तो मेसोन और बेरियंस के मध्य क्या होती है भी ये अन्योन्य क्रिया होती है। अब क्या भी अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया सेकंड विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। अब जो विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया होती है या जो विद्युत चुंबकीय जो बल होगा वो आवेशित कणों के मध्य लगता है। विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया के अंदर बताता है जो विद्युत चुंबकीय बल होता है वो क्या होता है भी आपका आवेशित कणों के मध्य लगता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले कणों के मध्य। भी अपने को ये बताया भी यदि पॉजिटिव हो तो उनके मध्य कौन सा फोर्स लगता है भी प्रतिकर्षण बल लगता है। यदि नेगेटिव हो तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। और यदि पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो उन कंडीशन के मध्य उनके मध्य क्या लगता है भी आपका आकर्षण बल लगता है। तो ये जो विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया होगी, जो विद्युत चुंबकीय बल होगा वो आपका क्या लगता है बे आवेशित कणों के मध्य लगता है। किसके मध्य लगता है भी आपका आवेशित कणों के मध्य लगता है। और जो आपका विद्युत चुंबकीय बल होगा वो आपका क्या है भी फोटोन के एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होता है। फोटोन के एक्सचेंज के कारण जो विद्युत चुंबकीय बल होगा वो क्या होता है भी फोटोन के एक्सचेंज के कारण क्या होगा भी उत्पन्न होगा। और फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है भी आपका
जीरो होता है। फोटोन का क्या होता है भी, रेस्ट मास आपका क्या होता है भी, जीरो होता है। और उसके साथ में ये बताता है भी विद्युत चुंबकीय बलों की परास अनंत होती है। कहने का मतलब ये कितनी ही दूरी पे वहाँ पे फोर्स क्या हो भी अप्लाई हो सकता है, इनकी परास क्या होती है भी आपकी अनंत होती है विद्युत चुंबकीय बलों की। तो आप इलेक्ट्रॉन फोटोन युग्मन के कारण उत्पन्न होता है। फोटोन ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन फोटोन युग्मन हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया के मध्य क्या हो गया भी, फोटोन युग्मन हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये आ गया भी आपका जो विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, जो विद्युत चुंबकीय बल होता है वो फोटोन के एक्सचेंज के कारण क्या होता है भी उत्पन्न होता है। और इस कंडीशन के अंदर जो विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया का जो नियंतांक होता है भी, परबल युग्मन नियंतांक, वो क्या होता है भी आपका एल्फा से डिनोट करते हैं। और वो होता है भी आपका E²/h²c, जिसकी वैल्यू 1/137 होती है। ये क्या वहाँ पे क्या विपरबल युग्मन नियंत्रक वो था। और विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया के अंदर क्या होता है भी, विद्युत चुंबकीय युग्मन नियंतांक, विद्युत चुंबकीय युग्मन नियंतांक, ये क्या होता है भी एल्फा होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/137 होती है। ठीक है, और जो आपका फोर्स लगेगा, जो विद्युत चुंबकीय अन्योन्य बल है या जो विद्युत चुंबकीय बल है, वो तो क्या होता है भी स्ट्रोंग बल से तो क्या होता है भी आपका कमजोर होता है। विद्युत चुंबकीय अन्योन्य बल क्या होता है भी आपका स्ट्रोंग फोर्स से तो क्या होता है भी आपका कमजोर होता है। बट दुर्बल बल और गुरुत्वीय बल से क्या होता है भी मजबूत होता है। ये बात तो क्या अभी आपको पता है, पीछे वाले लेक्चर के अंदर भी हमने बता दी थी। सबसे स्ट्रॉन्ग परबल बल, उससे कम क्या है विद्युत चुंबकीय, उससे कमजोर क्या है दुर्बल, उससे कमजोर क्या है गुरुत्वीय। तो यहाँ पे जो विद्युत चुंबकीय बल है वो क्या होता है भी स्ट्रॉन्ग फोर्स से तो क्या होता है भी आपका कमजोर होता है। बट गुरुत्वीय बल और विद्युत चुंबकीय बलों से क्या होता है भी वो आपका मजबूत होता है। अब देखिएगा, और जो ये जो बल लगता है वो कौन से कणों के मध्य लगता है, वो आवेशित कणों के मध्य लगता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, म्यून, टाउन, पाई प्लस, पाई नेगेटिव, प्रोटॉन, ये जो सारे क्या है भी आवेशित कण होते हैं या जो इनके मध्य होते हैं, इनके मध्य क्या होती है भी विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया क्या होती है भी पाई जाती है। थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ भी आपका जो विद्युत चुंबकीय बल है वो आवेशित कणों के मध्य लगता है। और ये बल जो क्या है भी फोटोन के एक्सचेंज के कारण उत्पन्न होता है। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है भी आपका 0 होता है। और इस बल की जो परास होती है भी दो आवेशित कणों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसकी परास क्या होती है भी आपकी, इसकी परास क्या होती है भी अनंत होती है। और यहाँ पे विद्युत चुंबकीय युग्मन नियंतांक है उसकी वैल्यू क्या होती है 1/137 होती है। एल्फा इक्वल टू 1/137 होती है। और ये क्या है भी आवेशित कणों के मध्य लगता है। तो ये आपके क्या हो गए भी आपके आवेशित कण हो गए। और ये जो फोर्स विद्युत चुंबकीय बल है वो परबल बल से क्या होता है भी कमजोर होता है। गुरुत्वीय बल और दुर्बल बल है उनसे क्या होता है भी ये मजबूत होता है। तो आगे डिस्कस करते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर। उस लेक्चर के अंदर क्या है भी दुर्बल अन्योन्य क्रिया और गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं भी हम अपने कल।